नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार बिट्टू अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग जन विद्रोह के बारे में विस्तार से जानेंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, 67वीं बीपीएससी का पीटी का एग्जाम जो है वह 12 दिसंबर को संभावित था, परंतु अब 12 दिसंबर को यह एग्जाम नहीं होने जा रहा है, क्योंकि परीक्षा नियंत्रक श्रीमान अमरिंदर जी ने इसे जनवरी के लास्ट वीक में लेने की बात कही है। उसके बाद सीडीपीओ का एग्जाम है, वो भी आपको सीडीपीओ का एग्जाम भी आपको जनवरी के आसपास होने की फर्स्ट वीक या दिसंबर के लास्ट और जनवरी के फर्स्ट वीक में होने की प्रबल संभावना है। तो ये वीडियो जो है आपको सीडीपीओ और 67वीं बीपीएससी में काफी महत्वपूर्ण योगदान देगा। इससे 4-5 क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से पेपर में मिलेंगे। इसके अलावे यूपी पीसीएस और अन्य कई महत्वपूर्ण परीक्षा में यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण होगा। आपको यहाँ से बराबर कुछ न कुछ क्वेश्चन बन जाएगा। निश्चित रूप से पेपर में ऐसा प्रश्न यहाँ से बराबर आता है, तो यहाँ से प्रश्न आपका हल होगा परीक्षा में, बहुत मदद करेगा ये। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें और पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के बीच में, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं बराबर बना करके अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। दोस्तों, जन विद्रोह के बारे में आज चलिए विस्तार से देखते हैं। तो सन्यासी विद्रोह जो है, यह विद्रोह आपको बंगाल और बिहार के क्षेत्र में हुआ था। सन्यासी जत्था बनाकर दोस्तों समाज को जागृत करते थे और अंग्रेज के विरोध, उसके शोषण के विरोध जन जागरूकता ला करके विद्रोह को आगे बढ़ाया था। इस विद्रोह में मुख्य रूप से सन्यासियों के द्वारा अंग्रेज के भूराजस्व नीति और नील का इल्जाम और शोषण को विरुद्ध यह विद्रोह किया गया था। सन्यासी विद्रोह में देवी चौधरानी, मजनू शाह जैसे लोगों ने इसको नेतृत्व प्रदान किया। उसके बाद आता है तमार विद्रोह। सन्यासी विद्रोह आपको 1763 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी के समय में जो है यह विद्रोह काफी आसपास तेजी से फैला था। तमार विद्रोह आपको छोटा नागपुर में यह विद्रोह हुआ था। तमार विद्रोह आपको छोटा नागपुर क्षेत्र में यह विद्रोह तमार विद्रोह हुआ था 1789 ईस्वी से लेकर के 1794 ईस्वी तक। इस समय में कॉर्नवालिस का शासनकाल से भारत में मिलेंगे। उसके बाद जो है हो विद्रोह, ये भी आपको कई महत्वपूर्ण हो विद्रोह भी जो है इसे हौज विद्रोह भी कहते हैं। यह 1820-21 में हुआ था, छोटा नागपुर में हुआ था। जनजातियों का विद्रोह था। भूराजस्व नीति, नया भूराजस्व नीति जो अंग्रेज ने लाया था, अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, तो अस्थायी बंदोबस्त बंगाल बिहार उड़ीसा में लागू किया गया था। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। क्षेत्र है हो विद्रोह का जो क्षेत्र है वो छोटा नागपुर क्षेत्र है, जो कि अस्थायी बंदोबस्त चैनल के अंतर्गत इस समय में नई भूराजस्व नीति का जो जन विद्रोह के बारे में लाया गया था, जिसमें आपको दीकू जो कि बाहरी क्षेत्र के लोग होते थे, महाजन होते थे, इसमें अन्य लोग होते थे, साहूकार वगैरह। इसके वजह से जो है ये लोग नए लोग समाज को जागरूक करने से जनजातियों में काफी असंतोष पैदा करके जमीन पर ही लोगों ने आगे बढ़ाया, छल बल से या अन्य तरीके से कब्जा करने लगा। अंग्रेज के हो विद्रोह के बाद और विद्रोह जो था 1832 ईस्वी में हुआ था, छोटा नागपुर में हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व जो किया था वह बुद्ध भगत सुंगार इंद्र और ये लोग विद्रोह को आपको नेतृत्व किया था। उसके बाद भूमि विद्रोह देखते हैं। ये भूमि विद्रोह आपको तमाम छोटा नागपुर के आसपास क्षेत्र में हुआ था और ये 1833 से लेकर के 1833-34 के आसपास हुआ था। इसमें भी जनजातीय लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। नोनिया विद्रोह से आपको बिहार के, उसके बाद बिहार के तिरहुत क्षेत्र में, सारण क्षेत्र में तिरहुत सारण विद्रोह भी, उसके बाद आपको पूर्णिया क्षेत्र में हुआ था। नोनिया लोग का विद्रोह जो हुआ था यह 1770 के 1800 ईस्वी में हुआ था। और इस क्षेत्र इस समय में क्या हुआ था, नोनिया लोग जो है वह मिट्टी को फौला करके लोहा का उत्पादन करता था। अंग्रेज के द्वारा इसका काफी शोषण किया गया। इस वजह से अंग्रेज के विरुद्ध नोनिया लोगों ने काफी सख्त विद्रोह किया और इस विद्रोह को भी अंग्रेजों के द्वारा दबा दिया गया था। लोटा विद्रोह,
लोटा विद्रोह जो है यह 1856 में हुआ था और मुजफ्फरपुर में हुआ था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है लोटा विद्रोह कहाँ हुआ था, तो लोटा विद्रोह जो हुआ था वह मुजफ्फरपुर में हुआ था। और यह विद्रोह हुआ क्या कि पहले जेल के कैदियों को अंग्रेज के द्वारा जो है वह पीतल का छल बल से या तांबा का लोटा दिया जाता था पानी पीने के लिए, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने ऐसा फैसला किया कि हम जो है तांबा के जगह पर मिट्टी का लोटा देंगे, मिट्टी का लोटा देंगे, इस तरह की बात उन्होंने कहा। जिस वजह से क्या हुआ कि शुगर बिंद्र और ये लोग तो मिट्टी का बर्तन जो है वह कैदियों को दिया जाने लगा, जिस वजह से कैदी ने भड़क गया और उनको जो है फिर उसके बाद तांबा का लोटा दिया गया। तो ये विद्रोह किस तरह हुआ। उसके बाद आते हैं हम लोग संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह जनजातीय विद्रोह में काफी महत्वपूर्ण विद्रोह था और इस विद्रोह में चांद भैरव इसका जो है सिद्धू और कानू, चांद और भैरव ये चार भाई थे, इन्होंने विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया और अंग्रेज के विरुद्ध ये भी काफी सख्त विद्रोह था और काफी महत्वपूर्ण विद्रोह था। इस विद्रोह से बार-बार क्वेश्चन आता है आपको बीपीएससी में, इसलिए इसको जो नील विद्रोह 1857 के विद्रोह के उपरांत क्या हुआ था, जस्ट ये तुरंत जो विद्रोह हुआ था 1859-60 में, ये आपको नील विद्रोह हुआ। नील विद्रोह का उल्लेख, नील विद्रोह में क्या होता था, अंग्रेजों और यूरोपीय वजह से अंग्रेज के बगान मालिकों ने नील की खेती करने के विद्रोह अनुबंध करता था या उनको अंग्रेजों फोर्स करता था, जबरदस्ती करता था और उसका उचित मूल्य भी नहीं देता था। ये कालांतर में हुआ था और किसानों का काफी शोषण हुआ। इस शोषण के विरोध में किसानों ने अपने झंडा को बुलंद किया और अंग्रेज के विरुद्ध आंदोलन किया। इस आंदोलन में आपको आनंद मठ पीतल का दिन मधु मित्र का तांबा का लोटा दिया जाता है। दिन मधु मित्र का किताब जो है उसमें साथ में आपको उन्होंने भी नील लोटा मिट्टी का लोटा खिलाफ जो है नील के उन्होंने कहा, इस वजह से क्या समर्थन में अंग्रेज के खिलाफ में काफी प्रचार प्रसार किया, विद्रोह का काफी मजबूती प्रदान करने का प्रयास किया। तो मिट्टी का बर्तन जो है एक बात और है, नील विद्रोह जब बंगाल में हुआ था तो नील विद्रोह उसी समय में इसी विद्रोह से प्रभावित होकर बिहार में भी नील विद्रोह हुआ। 1866 ईस्वी में बिहार में मधुबनी के पंडोल में नील सिद्धू और और 1867 ईस्वी में आपको चंपारण में विद्रोह हुआ नील और अंग्रेज 1917 में जो नील आंदोलन पद्धति के विरुद्ध में गांधी जी किया था वो तो आप लोग सब जान ही रहे हैं। तो फिर उसके बाद देखते हैं पवाना विद्रोह जो है यह आपको 18 जो विद्रोह हुआ था 78 से 76 ईस्वी के बीच में हुआ था, बंगाल में हुआ। नील विद्रोह पवाना विद्रोह बहावी आंदोलन, ये आंदोलन काफी संगठित आंदोलन था। बगान मालिकों इस आंदोलन में काफी संगठित तरीके से बहादियों ने आंदोलन अंग्रेज के खिलाफ किया। बहावी आंदोलन का संस्थापक अब्दुल बहाव और भारत में इस आंदोलन का महत्वपूर्ण नेतृत्व करता था और काफी लोकप्रिय बनाने वाला वो आपको राय बरेलवी सैयद अहमद राय बरेलवी। इन्होंने उस समय के लिए पेशावर पर अधिकार भी कर लिया और वहाँ पर अपना शिविका वगैरह भी चलाया, लेकिन बालाकोट के युद्ध में शेर खान से यह हार गया और वहीं पर मारा गया। उसमें और साथ में आपको सैयद अहमद राय बरेलवी के मरने के उपरांत जो है इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र पटना हो गया। पटना में मोहम्मद कासिम, इनायत अली, विलायत अली आदि लोगों ने इनका नेतृत्व किया और यह आंदोलन काफी मजबूत तरीके से अंग्रेजों का विरोध किया। अंग्रेज के साथ के विरोध भी इन्होंने काम किया था। बंगाल के बाद बहावी आंदोलन के बारे में बराबर बीपीएससी में पूछा जाता है, बिहार में भी नील विद्रोह तो याद रखेंगे। और उसके बाद हम लोग चलते हैं बहावी आंदोलन पंडोल में 1857 का विद्रोह। जैसा कि हम लोग 1857 का विद्रोह काफी महत्वपूर्ण विद्रोह है। 1857 का विद्रोह का शुरुआत जो है बहुत सारे कारण थे इस आंदोलन के, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक के अलावा सैनिक कारण भी थे, लेकिन इस आंदोलन का तत्कालीन कारण चर्बी वाला कारतूस जो है ऐसा हुआ कि चर्बी वाला कारतूस प्रयोग करने के लिए फोर्स कर रहे थे, जिसमें कि सुअर और गाय का चर्बी इस तरह का हुआ था, जिसमें बहावी आंदोलन काफी एनफील्ड राइफल जो था वह दिसंबर 1800 संगठित तरीके से बहावियों ईस्वी में लाया गया
था और इसी राइफल के में जो है दांत से काटने का यूज किया जाता था, जिस वजह से लोगों ने फैमिली और यह विद्रोह हो गया तत्कालीन काफी लोकप्रिय 1857 का जो विद्रोह, इसमें आपको दिल्ली बरेली सबसे पहले इसमें तो हम देख लेते हैं बैरकपुर में विद्रोह हुआ, मंगल पांडे के नेतृत्व में बैरकपुर में मंगल पांडे जो है अपने सेना अधिकारी के विरुद्ध मारा गया, बगावत करके गोली चला दिया। सैयद मंगल पांडे को फांसी हो गई। मरने के 10 मई को आपको मेरठ का सैनिकों ने 34वीं के मोहम्मद के सैनिकों ने विद्रोह किया और ये विद्रोही जाकर के दिल्ली में बहादुर शाह जफर से मिला और उसे 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने का अनुरोध किया। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करना बहादुर शाह जफर जो है वह स्वीकार किया और दिल्ली में बहादुर शाह जफर का सेनापति बख्त खान अर्थात बख्त खान जो है दिल्ली के विद्रोहियों का नेतृत्व किया। जैसा कि हम लोग 1857 इस विद्रोह में 12 मई 1857 में विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार किया और सितंबर 1857 में यहाँ पर अंग्रेज ने फिर से अपना कब्जा मजबूत कर दिया और उसके बाद चलते हैं लखनऊ में बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया और कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब और तात्या तोपे ने किया। जबकि इलाहाबाद में लियाकत अली ने इसका विद्रोह का नेतृत्व किया। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह ने किया और रुहेलखंड अर्थात बरेली में से खान बहादुर ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। बिहार में वीर कुंवर सिंह ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। झांसी में इस विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई किया। लक्ष्मीबाई बहुत ही अदम्य साहस और उत्साह के साथ इस युद्ध को लड़ा जिस कारण यूरोज ने कहा था कि पूरे 1857 के युद्ध में एकमात्र ये महिला जो है मर्द के जैसा लड़ी अर्थात मर्द जैसा ये असली मर्द है युद्ध भूमि में। तो इन्होंने काफी उत्साह से लड़ा था। झांसी में ग्वालियर के निकट इनका अंग्रेजों से मुठभेड़ के दौरान मृत्यु हो गई और उसे 1857 इस तरह से विद्रोह देखते हैं। बिहार में सबसे पहले 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ? के विद्रोह का 1857 का बिहार में सबसे पहला विद्रोह जो था वह देवघर में था। 7 जून से लेकर के 12 जून के बीच में जब दिल्ली के घर में हुआ था, जिसमें नॉर्मन नेस्ली और ग्रांट मारा गया। हालांकि इस विद्रोह को बड़ी ही क्रूरता के साथ मैकडोनाल्ड ने इसको कुचल दिया और फिर 3 जुलाई 1857 ईस्वी को पीर अली के नेतृत्व में जो किताब और देता था पटना का विद्रोह का नेतृत्व किया और हजरत महल एजेंट लॉयल पटना में मारा गया। इस विद्रोह को टेलर ने बड़ी ही क्रूरता के साथ दबा दिया। उसके बाद 25 जुलाई 1857 ईस्वी जबकि मुजफ्फरपुर में लियाकत अली ने और फिर दानापुर में इसी दिन दानापुर का सैनिक ने मौलवी साहबाद में जाकर के कुंवर सिंह से जाकर के मिल गया और विद्रोह करने के लिए अनुरोध किया और इस अनुरोध को वीर कुंवर सिंह ने स्वीकार किया और 27 जुलाई 1857 ईस्वी को आरा पर रानी लक्ष्मीबाई कर लिया। इसमें आपको डनवर मारा गया। साहस और उत्साह के साथ कुंवर सिंह हरा दिया डनवर को, जिस कारण कुंवर सिंह जो है वह बहुत ही तेजी के साथ विद्रोह को का नेतृत्व करते हुए इन क्षेत्रों में मर्द के जैसा लड़ी आगे बढ़ाया। मर्द जैसा ये अकेली मर्द है। फिर 30 जुलाई 1857 ईस्वी 30 जुलाई 1857 ईस्वी को अंग्रेज ने तिरहुत में, सारण में, पटना में इस तरह से मार्शल लॉ लागू हैं। बिहार में सबसे मार्शल लॉ लागू कर दिया। तो कब शुरू हुआ? तो कुंवर सिंह आजमगढ़ पर भी लड़ाई में अंग्रेज को पराजित किया। इसके बाद में उन्होंने लखनऊ भी गया और कानपुर भी जाकर के नाना साहब से जाकर के मिलकर के इस विद्रोह में उन्होंने नेस्ली और ग्रांट का साथ दिया। हालांकि इस विद्रोह को बड़ी डगलस के साथ मैकडोनाल्ड लेकिन फिर गंगा पार करने के उपरांत यहाँ पर अंग्रेज के तोप से अली के नेतृत्व का इंतकाल हो गया था। 23 अप्रैल विद्रोह का नेतृत्व 1858 ईस्वी को और 26 अप्रैल 1858 में मारा गया वीर कुंवर सिंह। इस विद्रोह को टेलर ने 1857 के विद्रोह के बाद देखते हैं फिर आदि के बाद
फिरादी आंदोलन आपको बंगाल में हुआ था। इसका सैयद अहमद फिरादी इस आंदोलन का सैयद अहमद और फिर दानापुर में इसी दिन दानापुर का सैयद हाजी ने सहाबा सैयद हाजी जो है इसका मिल गया और विद्रोह का पागलपंथी विद्रोह यह जी आप लोग बंगाल में हुआ था उसका विद्रोह यह आपको पंजाब में हुआ जुलाई जब 1840 का विद्रोह का भागवत जवाहर मल ने आपको जानवर मारा गया 1872 युद्ध में फूका विद्रोह का 1872 का विद्रोह का नेतृत्व जो है वह आपको बहुत ही राम सिंह ने किया। राम सिंह को अंग्रेज अरेस्ट करके रंगून भेज दिया था। आगे बढ़ाया। उसके बाद कुकी विद्रोह यह त्रिपुरा में हुआ था। 27 त्रिपुरा में हुआ कुका विद्रोह था वो पंजाब में हुआ। 30 जुलाई रमोसी विद्रोह जो है यह महाराष्ट्र का विद्रोह है। रमोसी विद्रोह 1820 का था। चित्तू सिंह और उमाजी नेतृत्व किया था। 1859 के रमोसी विद्रोह का नेतृत्व वसुदेव बलवंत फड़के ने किया था। किसानों का विद्रोह था। रंपा विद्रोह यह आपको गोदावरी क्षेत्र में जो कि आंध्र प्रदेश का क्षेत्र में गोदावरी क्षेत्र में रंपा विद्रोह हुआ था। उसके बाद खोंद विद्रोह आता है। यह भी चक्र बिशोई के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था। अहम विद्रोह आपको असम में हुआ था। गोमधर कुमार इसका नेतृत्व करता। गोमधर कुमार के नेतृत्व में यह आंदोलन चला लेकिन अंततः अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबा दिया। मोपला विद्रोह यह मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में हुआ था। केरल में हुआ था और इस विद्रोह में काफी लोग मारे गए थे। काफी महत्वपूर्ण विद्रोह है यह और यह असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। दीवान बेलू थम्पी का विद्रोह दीवान बेलू थम्पी का विद्रोह जो है यह भी आपको केरल में ही हुआ। तो इस प्रकार से आज हम लोग जन विद्रोह के बारे में पढ़े और इस विद्रोह को अच्छे से देख लें। क्रम के अनुसार सजाने के लिए सजाए क्योंकि ये परीक्षा में जो आता है या तो क्रम सजाने के लिए देता है या इसका नेतृत्वकर्ता पूछ लेता है या किस क्षेत्र में यह विद्रोह इस तरह से पूछ लेता है। तो आप आज हम लोग इसके बारे में विस्तार से देखें। आई होप मुझे आशा है ये आपको 70वीं बीपीएससी और सीडीपीओ में यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपको हल करने के लिए राम सिंह ने दिया था। धन्यवाद। को अंग्रेज अरेस्ट करके रंगून भेज दिया था। उसके बाद कुकी विद्रोह यह त्रिपुरा में हुआ था। आपको कुकी विद्रोह जो था त्रिपुरा में हुआ था। कुका विद्रोह था वह पंजाब में हुआ था। रमोसी विद्रोह जो है यह महाराष्ट्र का विद्रोह है। रमोसी विद्रोह 1820 का था। उमा चित्तू सिंह और उमाजी नेतृत्व किया था। 1859 के रमोसी विद्रोह का नेतृत्व वसुदेव बलवंत फड़के ने किया था। ये किसानों का विद्रोह था। रंपा विद्रोह यह आपको गोदावरी क्षेत्र में जो कि आंध्र प्रदेश का क्षेत्र में गोदावरी क्षेत्र में रंपा विद्रोह हुआ था। उसके बाद खोंद विद्रोह आता है। यह भी चक्र बिशोई के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था। अहम विद्रोह आपको असम में हुआ था। गोमधर कुमार इसके नेतृत्व करता थे। गोमधर कुमार के नेतृत्व में यह आंदोलन चला लेकिन अंततः अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबा दिया। मोपला विद्रोह यह मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में हुआ था। केरल में हुआ था और इस विद्रोह में काफी लोग मारे गए थे। काफी महत्वपूर्ण विद्रोह है यह और यह असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। उसके दीवान बेलू थम्पी का विद्रोह जो है यह भी आपको केरल में ही हुआ था। तो इस प्रकार से आज हम लोग जन विद्रोह के बारे में पढ़े और इस विद्रोह को अच्छे से देख लें। क्रम के अनुसार सजाने के लिए सजाए और क्योंकि ये परीक्षा में जो आता है या तो क्रम सजाने के लिए देता है या इसका नेतृत्वकर्ता पूछ लेता है या किस क्षेत्र में यह विद्रोह है इस तरह से पूछ लेता है। तो आप आज हम लोग इसके बारे में विस्तार से देखें। आई होप मुझे आशा है ये आपको 60वीं बीपीएससी और सीडीपीओ में यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपको हल करने के लिए अवश्य मिलेगा। धन्यवाद।